गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो फाइनली स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, फाइनली वो स्टार्ट होने जा रही है। जिस चीज़ का भी आप लोगों को इंतज़ार था, क्या चीज़ थी वो थी आपकी एसएससी जेई की प्रिपरेशन। ठीक है, एसएससी जेई का रोड मैप क्या है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, उसकी बात हम तब करेंगे जब आपका मेंस और प्री का क्लासेस डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक से जब आपकी क्लासेस प्रिपरेशन जब स्टार्ट हो जाएगी तब आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे निकलेगा, हाउ टू क्रैक दिस, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। मतलब उसका प्रीवियस ईयर 3 साल के पेपर्स देख लो, जिससे उसका पैटर्न, उसका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। क्या पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। जो जूनियर इंजीनियर सेंट्रल जेई का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है ना। अब जेई का एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये जो जेई का एग्ज़ाम होता है दोनों को मिला के क्या बन गया, एसएससी जेई एग्ज़ाम। ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला पेपर 1, और इसे नाम दिया जाता है प्रीलिम एग्ज़ाम, प्री। ठीक है, और दूसरा होता है मेंस। पहले 3 स्टेजेस में होता था, 3 स्टेज में होता था, उसके आगे इंटरव्यू भी होता था मेंस के बाद में। बट क्या है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो तो आप लोग कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट सभी लोग प्रिपेयर करके रखते हुए हैं। ठीक है, बट प्री और मेंस की तैयारी करने के लिए एक होता है पेपर 1 प्री का और दूसरा होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 हमारा 200 मार्क्स का होता है एंड 200 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, पेपर 2 हमारा 300 मार्क्स का होता है एंड 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, 60 मार्क्स ईच क्वेश्चन या फिर 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है ना। नेगेटिविटी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव पॉइंट होते हैं नहीं होते हैं, है ना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। अपने को क्या है, और कट ऑफ कभी भी एनालिसिस मैं नहीं करूँगा, कट ऑफ डिस्कस भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग कट ऑफ के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर मेरे पास मत आइए पढ़ने के लिए। कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करनी है, अपने को डिपार्टमेंट अच्छा चाहिए, अपने को टॉप रैंकर्स में आना है। कट ऑफ जो क्वालिफाई करना चाहते हैं वो ना आए, यहाँ पे चैनल पे ही ना आए।
ठीक है, कट ऑफ की बात मैं करता भी नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो अभी बात करेंगे, जब आप लोगों का जुलाई की फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा तब प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे। बट अभी क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर प्री का मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कल से आप लोगों को एसएससी जेईई प्री के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। रीजनिंग और टेक्निकल आपको इसी चैनल पे मिलेगा, और जीएस का जो है, जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर या जीएस का मटेरियल वो आप लोगों को मिलेगा यूपी 25 स्टडी पॉइंट। ये एक यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको जीएस प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, रीजनिंग एंड टेक्निकल, ये आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, संघर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस पे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 1 के पैटर्न के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 200 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। 200 क्वेश्चन इन प्री, जिसमें से ये 3 पार्टों में पेपर बटा होता है। पहला 50 क्वेश्चन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, एंड 50 क्वेश्चन जीएस ऑब्लिक जीए जनरल अवेयरनेस, एंड 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल डिसिप्लिन से होगा। अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल, और सिविल है तो सिविल, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब मैं सिविल को पढ़ाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि सिविल का टेक आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। मैकेनिकल में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जीएस आपको मैंने बता ही दिया कि यूपी 25 से स्टडी पॉइंट पे मिलेगा, और रीजनिंग आपको, रीजनिंग एंड टेक सिविल के लिए स्पेशली, बाकी नॉन टेक तो चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे किसी भी ब्रांच का हो वो देख सकता है। और रीजनिंग तो आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग का लेवल बहुत हाई रहता है तो उसके लिए अलग से डिज़ाइन करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। तो उतना क्या है कि ये मैंने आपको बताया ये कि टेक्निकल एग्ज़ाम है ना, तो टेक्निकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेक्निकल में इतनी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती है ना, या नॉन टेक नहीं पूछा जाता हाई लेवल का। बट इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही लो लेवल का पूछ लिया जाए, है ना, तो इतना भी लाइटली मत लीजिएगा। समझ गया ना कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी बस प्रीवियस ईयर पेपर करना है तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा नहीं। बट अब क्या है, स्टार्ट हो रहा है, और जब आपकी मेंस की क्लासेस या प्री की, मेंस और प्री दोनों की क्लास, हम दोनों की प्रिपरेशन साथ ही साथ करेंगे, क्योंकि मेंस में बाद में अपने को टाइम नहीं मिल पाता है ना। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये नंबर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, हो सकता है शो ना हो रहा हो आप लोगों को, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी। 6395465641, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप SEC के जुड़ सकते हैं, संघर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के। और आप लोग टेलीग्राम चैनल का मैंने वीडियोस में लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, IJ8222021, ठीक है। और फेसबुक पे भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक। फेसबुक मेरा नंबर है 7900475641, ठीक है। आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा आईडी पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, एंड चैनल पे तो आप जुड़ने ही, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी, ठीक है।
आप लोगों को क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब स्टार्ट कर दिया है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा। पहले प्री के करेंगे, फिर उसके बाद मेंस के, जब आपका मेंस का प्रिपरेशन कराएंगे या प्री का प्रिपरेशन, जब मेंस के लिए क्लासेस चलाएंगे, सब्जेक्ट ख़त्म तो उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज़ करो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो वो अगर कंप्लीट कर लिया तो उसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या कराया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, या जो संभावना होगी आने की वो भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका एक बात और बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग इतनी होती है नहीं होती है सर, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। मैं चैनल पे कुछ भी नहीं बताने वाला, ये क्लास में कुछ नहीं बताता हूँ। नेगेटिव वर्ड तो अपनी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। नेगेटिव वर्ड अपनी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। नए लेक्चर में अब प्रीवियस ईयर्स पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो बिल्कुल कमर कस के रखिए, अच्छे से पढ़िए और बस मेहनत करते रहिए।